नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है निस्वार्थ प्रेम। सोचिए, अगर न बोलने वाले जीव बोलकर हमें उनके मन की बात, उनकी फीलिंग, उनके विचार बता पाए तो कैसा होगा। आप सोचेंगे कि ये क्या काल्पनिक बातें कर रहे हो। वो इसलिए क्योंकि आज की कहानी ऐसे ही एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन वह हमारे वास्तविक जीवन से इस तरह से जुड़ी हुई है और इतनी गहरी बात हमें सिखाती है कि आपको यह कहानी सुनकर याद रखेंगे। एक गांव में अविनाश नाम का एक बच्चा रहता था। अविनाश न पढ़ने में अच्छा था न खेल कूद में। वो एक अधमुखी लड़का था, इसलिए उनके न गांव में कोई मित्र थे न स्कूल में। जब इंसानों को इंसान से दोस्त नहीं मिलते हैं तो वह या तो निर्जीव वस्तुओं से दोस्ती कर लेता है या तो पशु पक्षी या पेड़ से। अविनाश के घर के सामने एक आम का पेड़ था। अविनाश अपना खाली समय इस आम के पेड़ की छाया में बिताया करता था। अविनाश या तो स्कूल में होता था या तो इस पेड़ के पास पेड़ के साथ खेलता था, उस पर चढ़ता था, वहीं उसकी छाया में आराम करता था और वहीं सो जाता था। अविनाश उस पेड़ को इतना पसंद करता था कि वह अपने मन की सारी बातें उस पेड़ को बताया करता था। एक दिन चमत्कार हो गया। जब अविनाश अपने मन की बात उस पेड़ को बता रहा था, तब अचानक वह पेड़ बोल उठा। अविनाश की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि अब उसे कोई सुनने वाला मिल गया था, साथ ही उससे कोई ऐसा भी जो उससे बातें कर सके। पेड़ ने बताया कि अविनाश की इतनी घनिष्ठ मित्रता देख वह अपने आप को रोक नहीं पाया और उसे मजबूरन बोलना पड़ा, लेकिन वह अविनाश जैसे दोस्त को पाकर बेहद खुश है। पेड़ को भी अविनाश की आदत हो गई थी। पेड़ अविनाश को एक दोस्त की तरह, बेटे की तरह दिखने लगा, उसकी फिक्र करने लगा। अविनाश की खुशी में खुशी और उसके दुखी में दुखी रहने लगा। इंसानों की फितरत है कि वह समय के साथ बदल जाता है। समय बदला, अविनाश की उम्र बढ़ी, अब वह कॉलेज जाने लगा। उसने इस पेड़ के पास आना बंद कर दिया। बेचारा पेड़ अविनाश को याद कर काफ़ी दुखी रहने लगा। एक बार अविनाश को अपने पास से गुजरते देख पेड़ ने उसे आवाज लगाया और अपने पास बुलाया। पेड़ ने अविनाश से कहा, आओ अविनाश, मेरे पास बैठो, कुछ बातें करते हैं। अविनाश ने कहा, नहीं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है मैं तुम्हारे पास बैठ सकूं और बातें कर सकूं, क्योंकि अब मेरे कॉलेज जाना है और मुझे इस बात की टेंशन है कि कॉलेज की फीस कहाँ से लाऊंगा। अविनाश की बात सुन और उसको टेंशन में देख पेड़ बोला, देखो, मेरे पास पैसे तो नहीं है, मगर हाँ, अगर मेरे फल बेचकर तुम्हें कुछ मदद होती है तो मेरे सारे फल तोड़कर ले जाओ। अविनाश को पेड़ का सुझाव पसंद आया। उसने तुरंत सारे आम तोड़ लिए और बाजार में बेचकर उससे अच्छे खासे पैसे कमाए और अपने कॉलेज की फीस भर दी। अविनाश फिर से अपनी जिंदगी में बिजी हो गया और एक बार फिर से पेड़ अकेला हो गया। पेड़ हर दिन अविनाश का इंतजार करता, लेकिन 3-4 साल बीत गए, उसे अविनाश नहीं मिले। फिर एक दिन अचानक अविनाश उसको उसके पुराने घर में जाता हुआ दिखा। पेड़ अविनाश को देखकर काफी खुश हो गया। पेड़ ने अविनाश को अपने पास बुलाया और बोला, आओ अविनाश, मेरे पास बैठो, चलो कुछ बातें करते हैं। अविनाश ने पेड़ से कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठ सकता, क्योंकि अब मेरी शादी हो गई है। हालांकि मुझे नौकरी मिल गई है, लेकिन अभी मेरे तनख्वाह इतनी नहीं है कि मैं अपने इस पुराने घर को नया बना सकूं। काफ़ी चिंता है, मैं अपने पत्नी को कैसे इस पुराने घर में रखूंगा। अविनाश को चिंता में देख फिर से पेड़ का दिल पिघल गया। पेड़ ने अविनाश से कहा, तुम मेरी सारी डालियां काट कर अपने घर को नया बना लो, इससे तुम्हारी समस्या सुलझ जाएगी। अविनाश ने पेड़ की सारी डालियां काट ली और बाजार में बेचकर उसके पैसे बना वो अपने पुराने घर को भाड़े पर देकर कहीं और चला गया। फिर पेड़ एक बार अकेला हो गया। पेड़ ने अब उम्मीद छोड़ दी थी कि कभी उससे मुलाकात होगी। अविनाश से हो भी पाएगी या नहीं,
पेड़ भी अब पूरी तरह से उजड़ चुका था। उसकी डालियां कटने के बाद न उस पर फूल आता न पत्ती। 30 साल बीत चुके थे। फिर एक दिन पेड़ ने एक झुके हुए लकड़ी के सहारे चलते हुए एक बूढ़े आदमी को अपने पास आते देखा। पेड़ ने ध्यान से देखा, उस आदमी को पहचान लिया। वह कोई और नहीं अविनाश था। वह जब पेड़ के पास पहुंचा तो पेड़ ने उसे कहा, माफ करना दोस्त, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। अविनाश ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और न ही मेरी कोई इच्छा बची है। मुझे सिर्फ तुम्हारे पास बैठना है और तुमसे बातें करनी है। बूढ़ा अविनाश पेड़ को ऐसे चिपक गया जैसे उसे गले लग रहा हो। जर्जर और उजाड़ हो गए उस आम के पेड़ पर नए कुपने उगने लगे। दोस्तों, यह कहानी बड़ी ही मासिक। अगर पेड़ और जानवर बोलते होते तो बिल्कुल वह इस पेड़ की तरह होते, सच्चे, वफादार और निस्वार्थ। चलो, यह तो काल्पनिक बात है, लेकिन सोचो, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे माँ बाप क्या इस पेड़ की तरह नहीं है? और कहीं न कहीं हम उस अविनाश का किरदार नहीं निभा रहे हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।